Hi guys, welcome back to the channel. It's me Vansh Arora and welcome to the economics class. So it's the part 3 of our unit 3 of macroeconomics, determination of income and employment, so-called ADAS. Okay, so in the previous parts, we have just given an introduction to ADAS, its components. What is consumption function? We have just covered it up. And we have also gone through two different types of propensity to consume, that is APC and MPC, right? And in this lecture, we will be starting with our next topic, that is saving function. Like हमने AS के अंदर पढ़ा था ना कि AS is equals to C plus S, जिसके दोनों components मैंने आपको उस time explain नहीं करे थे, but later on I have explained you consumption function and now I am explaining you saving. Okay, so without wasting any time, let's get started with our saving function. Okay, so देखो guys, सेविंग फंक्शन ना क्या था कि जो कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता था कि इनकम में से आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज कंजम्पशन, राइट? इनकम में से जो आप खाएंगे, दैट इज कंजम्पशन, जो आप बचाएंगे, दैट इज सेविंग्स, ऑब्वियसली, राइट? दैट इज अ सेविंग फंक्शन. तो वही है कि जैसे आपने कंजम्पशन फंक्शन में क्या बोला था कि इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम. ठीक है, तो जैसे आपने कंजम्पशन में बोला था इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, सेविंग्स में क्या होगा, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम. ये चीज मुझे अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि एफ क्या होता है, राइट? ये तो आपको समझ आएगी क्या होगा. देखो इक्वेशंस अभी यहाँ पे लिखी हुई हैं, सेविंग्स की भी लिखी थी उधर और यहाँ पे कंजम्पशन की भी लिखी थी उधर और सेविंग्स की भी लिखी है इधर. ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू नीड टू रिमेम्बर इट. आगे जाएंगे जैसे जैसे मेरा चैप्टर आगे बढ़ेगा, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस आल्सो, ठीक है, इन डेप्थ, बिकॉज इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो ये हम करेंगे अभी आगे. ओके, नाउ जैसे हमारे वहां पे क्या था कि जो सेविंग कर्व है वो उसका झुकाव कितना है, उसका इंक्लिनेशन कितना है, उसकी टेंडेंसी कितनी कि हाउ मच यू आर, सॉरी, लेट मी रिफ्रेम द सेंटेंस फॉर कंजम्पशन फंक्शन. जैसे हमने पढ़ा था कि इंक्लिनेशन कैसा है, झुकाव कैसा है, ठीक है, प्रोपेंसिटी कैसी है, वैसा ही सेम हम सेविंग्स में पढ़ेंगे. प्रोपेंसिटी कैसी है, सेव कैसे, स्पेंड सेविंग्स कैसी है, उसका झुकाव कैसा है. ठीक है, तो हियर इट इज नोन एज प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, दैट पार्ट ऑफ इनकम, हाउ मच वी आर सेविंग, दैट प्रोपेंसिटी, दैट टेंडेंसी इज नोन एज प्रोपेंसिटी टू सेव. जैसे वहां पे थे दो टाइप्स, ऐसे यहाँ पे भी दो टाइप्स है. एपीसी एमपीसी था वहां पे, यहाँ पे एपीएस एमपीएस है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो वहां पे था सेम यहाँ पे है. ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप एपीसी एपीएस और एमपीएस. ओके, चलिए समझ लेते हैं इसको भी यहाँ पे फटाफट से. वहां पे हम साथ साथ रिलेटेड करके पढ़ेंगे, जैसे आपको रिवाइज हो जाए हाथ का, अगर किसी को कंफ्यूजन हो, किसी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन में कुछ जी रहा हो, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी इस चीज से. देखिए, APC, average propensity to consume, is basically, what was it? It was the ratio between the consumption and the income, right? Here we are studying about APS, that is average propensity to save. So it is the ratio of it is the ratio of the savings and the income. उधर कंजम्पशन एंड इनकम था, इधर सेविंग्स एंड इनकम आ जाएगा बस. ठीक है, उधर फॉर्मूला था कंजम्पशन अपॉन इनकम, इधर फॉर्मूला था सेविंग्स अपॉन इनकम, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, now comes to the important pointers of APS. तो कि APS के pointers थोड़े अलग हैं, ठीक है, क्योंकि as compared to consumption थोड़े अलग हैं. ठीक है, तो ये दोनों functions ही अलग है ना, इसलिए. तो APS can never be one or more than one, ये one का भी नहीं है. ठीक है, APS can never be one or more than one, as savings can never be equal to income. भाई, इनकम के बराबर कभी सेविंग्स हो सकती है? एक बार बताओ तुम लोग, क्या जितना तुम कमाओगे सारी सेव कर लोगे, खर्चा नहीं करोगे, खाओगे क्या, है ना, सामान कहाँ से लाओगे? तो वही है कि इट इज सेइंग दैट कि यहाँ पे जो सेविंग्स है ये कभी भी हमारा इनकम के इक्वल नहीं हो सकता. कभी इक्वल नहीं हो सकता, तो इट मीन्स दैट कि वो हमारा कभी भी वन नहीं हो सकता, एपीएस. ठीक है, एंड यहाँ पे एक बात और बोली है कि इट कैन नेवर बी मोर देन वन. व्हाई इट इज नॉट मोर देन वन? मोर देन वन क्यों नहीं हो सकता ये? ठीक है, बिकॉज सेविंग्स कभी भी इनकम से ज्यादा भी नहीं सकती. देखिए, कंजम्पशन ज्यादा हो सकती थी क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन नाम का एक कंसेप्ट पड़ा है, बट सेविंग्स में ऐसा कुछ नहीं पड़ा. मतलब सेविंग्स कैन नेवर बी मोर देन इनकम एंड कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम. ये बात देखो, याद कर लेनी है आपने. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट
APS can be zero. It can be zero. ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट पर कि हम पूरी की पूरी इनकम को अपने कंज्यूम कर लेते हैं, हम पूरी इनकम खा जाते हैं, हम पूरी इनकम को कंजम्पशन में यूज कर लेते हैं. तो whenever we are using our whole part of income on consumption, whenever we are using our whole part of income on consumption, it means that we are not saving a single penny of amount. We are not saving any single amount. When we are not saving any single amount, it means that APS becomes zero. Savings becomes zero, it means APS becomes zero. Okay? APS can be negative because at certain level of incomes which are lower than break-even point, वहां पे हमारा कंजम्पशन ज्यादा होता है. क्या पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट में? हमारा कंजम्पशन कर्व ऊपर होता है एंड हमारा जो इनकम कर्व होता है वो नीचे होता है. इट मींस दैट कि भाई तुम अपना कंजम्पशन ही पूरा कर लो, ज्यादा बेटर है ना. Your consumption is more than that you are earning. So it means that at that point of time, in that particular situation, you cannot even save. So if you cannot even save, it means that APS is negative. APS is negative. ठीक है? यहाँ पे APS rises with rise in income. APS जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, APS बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे APS बढ़ता जाएगा. क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप कंज्यूम तो नहीं कर रहे हो, है ना, आप सेव करो, इस सेविंग्स बढ़ जाएगी आपकी इनकम बढ़ने से. तो इट मींस दैट with the rise in the level of your income, you save more and then your APS becomes more. I hope it is clear to you, right? This is all about APS, average propensity to consume. Now let's come to the next one, that is MPS, marginal propensity to consume. What is marginal? Marginal means one additional, or we can call it as change, right? ये पहले कितनी इनकम थी, अब कितनी हो गई. The change between the previous one and the current one. The change of the income and the change in the savings as well. क्या पहले भी कुछ सेव कर रहे होंगे या फिर नहीं कर रहे होंगे. पहले आया तो आप 0 पे होंगे, या तो आप कुछ नंबर पे होंगे. ठीक है, तो आप कितने नंबर पे हैं. तो MPC is somewhat that it is a ratio of change in savings to the change in income. अगर मैं कंपेयर करूं उसको MPC के साथ, मार्जिनल propensity to consume के साथ, उधर क्या था, it is the change in the consumption upon change in income, and here in the MPS it is change in savings upon change in income. I hope it is clear to you. I hope the confusion is sorted now, right? Delta means that triangle shape. It means change in S upon change in Y. MPS varies between 0 and 1. ठीक है, MPS जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है. If the entire additional income is saved, अगर पूरी मैंने इनकम सेव कर दी, हो तो सकता है पूरी इनकम नहीं, पूरी एडिशनल इनकम सेव कर दी. मान लो पहले 100 की इनकम थी, ठीक है, अब मेरी इनकम 150 रुपये होगी, 50 रुपये बढ़ गई और मैंने 50 रुपये सेविंग्स में डाल दिए, मतलब आई हैव जस्ट सेव द एंटायर एडिशनल इनकम, राइट. जब ऐसा सिनेरियो होगा तो मतलब मेरा MPS का इज विल बी इक्वल टू 1. MPS विल बी इक्वल टू 1. ये बिल्कुल बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि चेंज इन सेविंग्स विल बी इक्वल टू चेंज इन इनकम, MPS will be equal to 1. And if the entire additional income is consumed, अगर पूरी एक्स्ट्रा इनकम में खा लेते हैं मतलब सेविंग्स नहीं किया, it means there is no savings, there is no change in savings, and there is no change in savings, it means there is a 0 MPS. There is a 0 MPS. I hope it is clear to you. I hope is this clear to you. चाहे आपको बात समझ आई, आपको APS MPS चीज क्लियर हो गई. APS और MPS APC और MPC जैसा ही है, बट वहां पे कंज्यूम था, यहाँ पे सेव और थोड़ा बहुत चेंजेस हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस, राइट, बट नॉट डिफिकल्ट. आई गेस इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रिलेशन बिटवीन APC एंड APS. दोनों एवरेजेस के बीच में रिलेशन क्या है? Average propensity to consume and average propensity to save. What is the relation between the both? Now it's come to this. अब देखो ये रिलेशनशिप ना हमारा फॉर्मूला ही बना के देगा हमको. The sum of APS and APC is equals to 1. This is very important to remember because ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा. क्या है ये? The sum of APC and APS is equal to 1. दोनों में सम क्या होगा? 1 के बराबर होगा.
ठीक है। तो उसके बाद हमने ये तो पढ़ा था ना, ये मतलब जो ऊपर बात लिखी हमने, ठीक है, 1 के बराबर होगा, हम उसी के बारे में यहाँ पे करने वाले हैं काम, ठीक है। हम उसी की डेरिवेशन कर रहे हैं, उसी स्टेटमेंट डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन लिखी है y is equal to c plus s, what does it shows, what does the statement is, it is aggregate supply, याद आ रहा है, aggregate supply as is equal to c plus s मैंने करवाया था। तो यहाँ पे बस as को रिप्लेस कर दिया y से, क्यों, as क्या होता है, aggregate supply is equals to income, is it, yes, aggregate supply is equals to national income, हमने किया था ना, याद होगा आपको। तो इससे क्या बना, y is equal to c plus s। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया, किससे, y से डिवाइड कर दिया। तो व्हेन वी आर डिवाइडिंग y here, y here, y here, ये तो देखो कट जाएगा, इट विल बी 1। व्हाट इज c upon y, c upon y is ap c। व्हाट इज c upon s upon y, इट इज ap s। बन गया ना कि ap c plus ap s is equals to 1 आंसर आता है। ये तो आपने डेराइव यहीं पे खुद से कर दी, पर आपको याद भी करनी है, ठीक है। अब इससे क्या यूज होगा हमारा, अगर मेरे को एपीसी निकालने को बोला जाएगा और मेरे को एपीएस गिवन होगा तो मैं बोल दूंगा 1 माइनस एपीएस। अगर मुझे एपीएस निकालने को बोला जाएगा, एपीसी गिवन होगा तो मैं बोल दूंगा 1 माइनस एपीसी, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले से दोनों ही चीजों को डिराइव कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। इससे दोनों चीजों को डिराइव आराम से कर सकता हूँ, मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ आराम से। तो इज दैट क्लियर टू यू, इज दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू एवरीवन, इज दिस डेरिवेशन क्लियर टू यू, फिर बस डिवाइड करना है y से, दोनों के फॉर्मूले से हमारे पास आ जाएंगे, ओके। अब जैसे एपीसी और एपीएस का रिलेशनशिप सीखा, एमपीसी और एमपीएस आगे सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एमपीएस और एमपीसी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो जरा, कंजम्पशन लेवल पे जितना भी चेंज आएगा और सेविंग में जितना भी चेंज आएगा, तो इनकम में जितना चेंज आएगा उसके बराबर ही तो होगा, ठीक है। क्योंकि मान लो इनकम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, पहले 100 रुपए की इनकम से 150 रुपए की इनकम है, ठीक है। 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई तो 50 रुपए क्या हो गया, चेंज इन इनकम। अब यही 50 रुपए तो आप कंजम्पशन और सेविंग्स में डालोगे ना, चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन कंजम्पशन में, ये तो 50 रुपए डिवाइड होगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सम करके लिखा। That's why it is written here as the change in y is equals to change in c plus change in s. Change in consumption plus change in saving. That's why here it is written like this. ठीक है. Again we are dividing it by change in y because MPC के अंदर तो change in y होता है ना denominator में. तो change in y here, change in y here and change in y here also. ये तो कट जाएगा. It will be 1. ये फॉर्मूला किसका हुआ, MPC का. ये फॉर्मूला किसका हुआ, एमपीएस का, ठीक है। तो फॉर्मूलेज तुमको बताइए, ये फॉर्मूलेज लिखे सारे, ठीक है। तो हमने इसी का करा, हमने बोल दिया कि भैया एपीसी एंड एमपीएस का सम करके कितना आंसर आएगा, विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, विल बी इक्वल टू 1। समझ आई बात यहाँ तक आपको, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस एंड एपीसी एंड एपीएस। आपने चारों कंसेप्ट समझ लिए हैं, चारों प्रोपेंसिटी समझ चुके हो, 2 कंज्यूम की है, 2 सेव की है, चारों का आपस में रिलेशन भी समझ चुके हैं। So it means till now you are not having a single doubt, right? आपको मतलब कोई डाउट नहीं होगा. If you are having any single doubt till here, drop down in the comment section, ask me and we will clear it. Don't worry about it, okay? So we will stop here today. We will continue in the next lecture with the next concept because ये तो यहाँ पे खत्म हो गए functions, अब एक नई चीज आएगी, ठीक है। So I will meet you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy with the new concept, the new difficulty level, and we will break down into very simpler things. Okay. So thank you so much for watching this video. Stay safe, stay healthy. Do like, share, and subscribe the channel. And for notes, you can refer www.businesssuccessful.com. And if you feel any doubt, you can comment down in the comment section without any single hesitations. So thank you so much for watching this video.